हमारा टॉपिक रहेगा इंग्लिश में टेंसेस का, ठीक है, जो बच्चों को समझने में बहुत डिफिकल्टी आती है, तो मैं आपको बिल्कुल इजी वे से करवाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले होते हैं हमारे टेंस। टेंस क्या होते हैं? जो बताते हैं कि किसी काम को हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में हो चुका है वो काम, या फ्यूचर में हम करेंगे। ठीक है, तो वो टेंसेस कितने तरह के होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? जो अभी चल रहा है, जैसे आई एम टीचिंग, मैं टीच कर रही हूँ, है ना। देखो पास्ट, पास्ट में क्या होता है? जो काम हो चुका होता है ना। एंड फ्यूचर क्या होता है? जो काम हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे का जैसे कोई काम होता है तो हम उसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब जो प्रेजेंट टेंस है उसको हम, उसके आगे 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, ये इसके 2 नेम्स हैं। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। थर्ड वन होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ वन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसी तरह देखो ये प्रेजेंट के पार्ट हैं 4, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, उसी तरह हमारे पास्ट के भी ऐसे ही 4 पार्ट होते हैं एंड फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, पास्ट में क्या होगा? सिंपल पास्ट या पास्ट इन डेफिनेट बोलते हैं। ठीक है, आप इसको मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। प्रेजेंट, P फॉर प्रेजेंट आप ध्यान रखिएगा, इंडेफिनेट आप इसको यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी तरह अब पास्ट में भी इसके 4 टाइप्स होते हैं। वी आर हैविंग 4 टाइप्स इन द पास्ट टेंस ऑल्सो। पास्ट टेंस में क्या होगा? सिंपल पास्ट, या आप इसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हो। सेकंड आता है पास्ट कंटिन्यूस, थर्ड आता है पास्ट परफेक्ट, फोर्थ वन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह हमारे फ्यूचर के भी सेम होते हैं। सिंपल फ्यूचर, नेक्स्ट आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, थर्ड आता है फ्यूचर परफेक्ट, नेक्स्ट वन आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, अब जो ये हमारा एक एक टाइप है, ये इसके आगे 4 फर्दर और टाइप्स भी हैं। ठीक है, फर्दर टाइप्स में मैं क्या बात कर रही हूँ? देखो जैसे ये फर्स्ट वाला है हमारा मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में थोड़ा सा बताती हूँ। अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर चलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखो सेंटेंसेस हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट वन हमारा हो सकता है अफर्मेटिव, देन हो सकता है हमारा नेगेटिव, थर्ड आता है हमारा इंटेरोगेटिव, एंड द इंटेरोगेटिव के बाद आता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसी तरह जो जैसे हमारे ये सिंपल प्रेजेंट में इसके 4 टाइप्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये इसके 4 टाइप्स हैं, मतलब हमारा जो सेंटेंस बनता है वो 4 टाइप से बनता है। अफर्मेटिव मींस पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव मींस नॉट वाला सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होता है, एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन मार्क भी होता है और वो नेगेटिव सेंटेंस भी होता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल प्रेजेंट के ये 4 टाइप्स हैं। इसी तरह सिंपल पास्ट के भी, पास्ट कंटिन्यू के भी, पास्ट परफेक्ट के भी, मतलब जो एक एक टाइप होगी ना उसके आगे सारे ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस होंगे हमारे पास। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको एक एक टेंस बिल्कुल इजीली और बिल्कुल आराम से बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं अपना टेंस जो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट में हम इसके 4 पार्ट्स करेंगे और सिंगल सिंगल पार्ट में आपको कराऊंगी।
ठीक है, प्रेजेंट में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारा कौन सा सेंटेंस होता है। प्रेजेंट में हम सिंपल प्रेजेंट के 4 टाइप्स की बात कर रहे हैं। मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या क्या आता है देखो, एक तो अफर्मेटिव था, नेगेटिव था, इंटेरोगेटिव, फोर्थ वन है हमारा इंटेरोगेटिव, सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसकी पहचान क्या होती है कि अगर हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करें तो हमारे लास्ट में क्या आता है, ता है, ती है, अगर गर्ल होगी तो ती है आएगा, ता है, ती है या ते है, पढ़ता है, पढ़ते, पढ़ती है या पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे राम पढ़ता है, लास्ट में क्या आया, ता है आया, तो कौन सा टेंस है वो, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर ती है, राधा पढ़ती है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। वे पढ़ते हैं, ते हैं आया लास्ट में, तो वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है कि लास्ट में ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं, अगर हम उसका हिंदी में चेंज करें, ठीक है, तो ये आते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आता है हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन हमारी वर्ब की फॉर्म आती है, उसके साथ हम एस या ईएस लगाते हैं। देखो अगर सिंगुलर होगा तो हमें क्या लगाना है, अगर कोई सिंगल चीज होगी तो हमें उसके साथ क्या लगाना है, एस या ईएस लगाना है। ठीक है, अगर बहुत सारे हैं तो हमें उसके साथ क्या लगाना है, सेम वर्ब रहेगी। उसके बाद हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस या ऑब्जेक्ट लगाते हैं। उसी तरह अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, उसमें क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट आता है, फिर डू या डज में से। ठीक है, जब भी नेगेटिव सेंटेंस की बात आए तो हमें क्या लगाना है, डू या डज लगाना है, प्लस नॉट लगाना है, देन हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, डू डज आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, ये जो हमारा डू डज होता है इसको हम आगे ले आते हैं, डू या डज को, प्लस हमारा फिर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, देन हमारा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव होता है तो पहले डू या डज से स्टार्ट होगा, प्लस हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो अब इनके एग्जाम्पल करते हैं हम एक एक इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हम कैसे बना सकते हैं, देखो ही, सब्जेक्ट हमारा ही आ गया, देन हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप क्या लगाओगे, जस्ट लाइक ही, मैंने लगा दिया प्ले। ठीक है, ही प्ले लगा दिया। अब देखो एस या ईएस हमें कैसे पता चलता है, अगर हमारा ही शी इट आ जाता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, अगर सिंगुलर होगा तो एस लगाएंगे, ठीक है, अगर प्लूरल होगा तो ईएस लगाएंगे। अब यहाँ पे ही सिंगुलर है तो हमने क्या लगाया, एस लगाया। ठीक है, ही प्लेज, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह ही प्लेज, कुछ भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ही प्ले फुटबॉल। ठीक है, इस तरह से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बनेगा ही प्लेज फुटबॉल। नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, देखो नेगेटिव के लिए हम क्या यूज करेंगे, डू या डज यूज करेंगे। अब सबसे पहले हमने इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं, सब्जेक्ट की जगह मैंने क्या लिया, ही,
अब ही के साथ बताओ क्या लगेगा, डू लगेगा या डज लगेगा? ही डज। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही, शी, इट, इनके साथ हमारा क्या लगता है? डज लगता है। आई, वी, यू, दे, इनके साथ हमारा क्या लगता है? डू लगता है। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है। आई, वी, यू, दे के साथ हमारा क्या लगेगा? डू लगेगा। एंड ही, शी, इट के साथ हमारा क्या लगेगा? डज। ही डज, उसके बाद क्या लगाओगे? नॉट, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाओगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले। अब इसमें कोई एस या ईएस नहीं लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल, ही डज नॉट प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? फुटबॉल। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क वाला है, तो जो हमारा डू या डज होगा वो आगे आ जाएगा। तो अब बताओ, देखो ही के साथ हमने क्या लगाया है? डज लगाया है, तो वही डज आगे आ जाएगा, डज। अब सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगी? वर्ब आएगी। वर्ब मीन्स प्ले आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? फुटबॉल। ठीक है, इस तरह से हम बनाएंगे। और लास्ट में क्या आएगा हमारा? इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। डज ही प्ले फुटबॉल। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कंबाइन किया, डज ही प्ले फुटबॉल। अब इंटेरोगेटिव में ही नेगेटिव, तो पहले क्या लिखोगे? डज लिखोगे, फिर सब्जेक्ट यानी ही आएगा, डज ही, फिर नेगेटिव के लिए नॉट लगाओगे, फिर वर्ब की फॉर्म लगाओगे, PLAY, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे फुट बॉल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो इंटेरोगेटिव के लिए डू डज भी आएगा और नेगेटिव के लिए नॉट भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो प्रेजेंट टेंस है, अभी मैं इसको आपको कुछ और एग्जांपल्स भी बताती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक क्या रहता है? प्रेजेंट टेंस का मेन टॉपिक क्या रहता है कि इसका हम यूज कहाँ करते हैं। मेनली तो यही हो गया कि हम इसको प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, बट और क्या कंडीशंस हो सकती है जहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस को यूज करने कहाँ पे यूज करते हैं हम? देखो, किसी हैबिट को शो करने के लिए। ठीक है, हैबिट में, हैबिट से आप क्या समझते हो? जैसे आई गो टू टेम्पल, आई गो टू द टेम्पल डेली। ठीक है, अब डेली से हमें क्या पता चल रहा है कि ये उसकी हैबिट है कि वो क्या करता है कि डेली कहाँ जाता है? टेम्पल में जाता है। ठीक है, तो इससे आप क्या समझते हो कि अगर हाँ किसकी हैबिट की बात होगी तो उसमें कौन सा टेंस हम यूज करेंगे? प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। आई गो टू टेम्पल डेली। ठीक है, गो से आपको क्या पता चल रहा है कि हमने इसमें कौन सा टेंस यूज किया? प्रेजेंट टेंस। ऑलवेज, ऑलवेज का मीन्स क्या होता है? हमेशा, कोई काम हमेशा करते रहते हैं हम। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। ऑफन, कभी कभी हम किसी काम को करते हैं। कस्टम, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट वन, कस्टम्स क्या होते हैं? जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? कस्टम्स बोलते हैं। ठीक है, कस्टम्स में प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? जैसे द हिंदूज बर्न देयर डेड। जो हिंदूज होते हैं, यानी जो हिंदू परंपरा के अनुसार जो जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो क्या करते हैं? जो वो पर्सन होता है उसको क्या कर देते हैं? बर्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कस्टम्स हैं। ठीक है, जहाँ पे कस्टम की बात आएगी तो वहां पे हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा जनरल और परमानेंट ट्रूथ। ठीक है, कुछ तो जनरल ट्रूथ होते हैं और कुछ परमानेंट ट्रूथ होते हैं। परमानेंट ट्रूथ से आप क्या समझ सकते हो कि जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो सन होता है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सन हमारा जो है वो वेस्ट से राइज हुआ? नहीं हुआ ना। तो ये हमारा क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, सन राइजेस इन द ईस्ट या सन सेट इन द वेस्ट। ठीक है, तो हम इसमें कौन सा टेंस यूज करते हैं? जनरल ट्रूथ के लिए या परमानेंट ट्रूथ के लिए कौन सा यूज करते हैं? हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। देखो, 2 and 2 मेक 4, ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि दो और दो मिलके क्या हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। यानी एक पर्सन से कोई काम नहीं हो रहा है तो अगर उसके साथ और लोग जुड़ जाते हैं तो वो क्या होता है? एक काम इजी हो जाता है करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है जनरली या ओकेजनली किसी काम को करते हैं। कोई एवरी वीक से रिलेटेड कोई आ जाए, डे से रिलेटेड आ जाए, मंथ से रिलेटेड आ जाए या ईयर से रिलेटेड आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सारी चीजों में हम कौन सा यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। आई गो टू टेम्पल डेली, हैबिट हो गई हमारी। द हिंदूज बर्न देयर डेड, कस्टम हो गया हमारा। 2 and 2 मेक 4, ट्रूथ हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। नेक्स्ट आता है ही रीड्स